नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये पांचवें चरण का जो मतदान हुआ कल, तो उसमें वोटिंग जो है फिर से तो गिरावट आई है 2019 के मुकाबले। तो इसके मायने तो लोग समझ ही रहे हैं। अब मैं भी बता रहा हूँ, जो पहले चरण पे ही वोटिंग कम होना चालू हुआ लगातार, तो इसके मायने एकदम साफ है। क्या है कि जब वोट बढ़ेगा मतलब मोदी जी का बढ़ेगा, और घटेगा तो भी मोदी जी का। क्योंकि जो कांग्रेस के वोट और दूसरे पार्टियों के वोट हैं, तो उसमें जबरदस्त उछाल नहीं आता है। उछाल कब आया था? सिर्फ मोदी जी का आया था 2014, फिर 2019। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि एकदम मैं कायाकल्प कर दूंगा देश का। कांग्रेस 70 साल लूटी है, मैं 10 साल के अंदर पूरा जो है पूरा देश में जो भी कांग्रेस ने बर्बाद किया है सब ठीक कर दूंगा। तो जनता उनकी बातों पे भरोसा करी थी और बहुत ज्यादा भरोसा करी थी, और इसीलिए बम्पर वोटिंग हुई थी। तो जब बम्पर वोटिंग अब नहीं होती है तो वोट मोदी जी के गिरते हैं, क्योंकि मोदी जी 10 साल में कुछ नहीं कर पाए और उल्टा बर्बाद किया। तो जो वोटर मोदी जी को वोट देके आ गए थे, वो एक्चुअली कट्टर सपोर्टर नहीं है मोदी जी के, वो सिर्फ मोदी जी की बातों में आ गए थे। वो भाजपा के वोटर नहीं थे, लेकिन भाजपा को वोट दिए थे कि मोदी जी से आशा थी, क्योंकि देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और यूपीए के 10 साल में काम तो बहुत हुए थे और बहुत अच्छे काम हुए थे, कि जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स था, तो किसानों को जो पैसा मिलेगा अगर उनका जमीन सरकार लेती है, तो उसमें किसानों को बहुत ज्यादा सहूलियत दी गई थी। बहुत अच्छा कानून बनाया था। उसी तरीके से ये बहुत बड़ा जो कानून बना था, राइट टू फूड, और वो जो मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं तो वो उसी एवज में देते हैं, वो कानून बना हुआ है। ऐसे मोदी जी नहीं देते हैं, और वो भी मतलब सरकार को देना पड़ता है। मतलब कोई भी सरकार आए, कानून बन गया है कि कोई भी भूखे पर पेट ना सोए, इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो राइट टू फूड था, राइट टू एजुकेशन बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन बना था। बहुत अच्छे अच्छे कानून बने थे और तरक्की कर रहा था देश। भले ही दिक्कतें थी बहुत सारे लोगों की, लेकिन तरक्की कर रहा था। अभी 10 साल में जो है जो भी तरक्की था वो रुक गया। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, लॉकडाउन, सब मोदी जी ने पूरा तहस नहस कर दिया। तो अब लोगों को उम्मीद कहाँ से बचेगी? अब ऊपर से देख लीजिए तो मोदी जी के पास में अब बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो अनाप शनाप बक रहे हैं। मटन, मच्छी, मंगलसूत्र, मुस्लिम, हिंदू, राम मंदिर, अब उसके बाद में और कुछ नहीं मिला तो अडानी अंबानी को भी ले आए थे, है ना। तो मोदी जी का मतलब कि जो लोग उनके भाषण सुनने आते थे कि कुछ मोदी जी कर गुजरेंगे, कुछ बताएंगे कि कुछ क्या करने वाले हैं, तो अब मोदी जी कुछ बताते भी नहीं है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने तो बहुत अच्छे स्कीम लाए हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को अधिकार दिलाने की बातें की, और दूसरे संविधान को बचाने की भी बात की। तो ये सब चीजें हैं, तो लोगों का उस तरफ रुझान होगा। तो जो विपक्ष का जो वोट है वो तो एकदम इंटैक्ट है ही। और ये जो मोदी जी को वोट दिए थे लोग 2014 और 2019 में, तो उसमें से कुछ लोग तो वोट देने नहीं आए, और बहुत सारी जनता विपक्ष को वोट देने आई। तो ये हकीकत है, और यही ट्रेंड जो है वो दिखता है, और इसीलिए मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और 400 पार अब वो नहीं बोलते हैं, अब जो है सिर्फ बोलते हैं कि सरकार बन पाएगी। और जो गोदी वाले जो है वो मतलब कि अब डिबेट करने लगे हैं कि सरकार बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी मोदी जी की। तो यहाँ तक स्थिति आ गई। तो बहरहाल जो 5वें चरण का चुनाव हुआ, तो इसमें अमेठी और रायबरेली का भी चुनाव था। तो अमेठी में जो वोट है, तो 2019 में जितने थे करीब करीब उतना ही वोट पड़े, बल्कि थोड़े से ज्यादा पड़े। और रायबरेली में तो 3% वोट ज्यादा पड़ गया।
तो ये जो 3% वोट ज्यादा पड़ा है, तो ये क्या भाजपा के जो कैंडिडेट वहां पे दिनेश प्रताप सिंह, उनके लिए वोट पड़ा है क्या? आप सोच सकते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह के लिए वोट ज्यादा पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जो वोट पड़ा है किसके लिए? राहुल गांधी। एकदम साफ दिखता है कि राहुल गांधी रायबरेली से जबरदस्त तरीके से जीतने वाले हैं, जबरदस्त। कुछ नहीं तो 4 लाख 5 लाख वोट से तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जैसा कि दिखा रहा है। और अमेठी में वोट जो है वो स्मृति ईरानी को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है और उनका व्यवहार बहुत खराब है, गाली गलौज करना। और आपको याद होगा अभी करीब 6 महीना पहले एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था स्मृति से, तो उसकी नौकरी खा गई थी। और उसके बाद में लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती, तो ये सब चीज उनके खिलाफ जाता है। काम तो कुछ किया नहीं, ऊपर से इतना घमंड, तो वो सब चीज है। और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी डटी हुई है, जबरदस्त प्रचार किया है शर्मा जी के लिए। और दूसरे जो चाणक्य बोले जाते हैं, जादूगर बोले जाते हैं कांग्रेस के, अशोक गहलोत, वो भी डेरा डाले हुए हैं, तो उनका भी जादू जो है वो चलता है। तो इसीलिए अमेठी में भी जो है कांग्रेस ही जीत रही है। तो कुल मिला के जो 5वां चरण हुआ है, तो इसमें भी साफ दिख रहा है कि मोदी जी के खिलाफ वोट हुआ है। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ, उड़ीसा और बंगाल। तो बंगाल में भी वोटिंग जो है वो 8-9% कम हो गया 2019 के मुकाबले। क्यों कम हुआ है? किसका कम हुआ है? 2019 में मोदी जी को बहुत वोट मिल गए थे बंगाल में, 40%, और 18 सीट जीत गए। इस बार वोट कम हुआ है तो मोदी जी का कम हुआ है, क्योंकि जो वहां पे भी वही चीज है जो बाकी जगह की मैं बता रहा हूँ कि जो वोटर मोदी जी को जो वोट दिए थे, तो वो भाजपा के वोटर नहीं है, मोदी जी से आशा थी इसलिए बम्पर वोट दिए थे। वो आशा जो है खत्म हो गई है, इसलिए मोदी जी को वोट देने नहीं गए, पहली बात। और दूसरी बात, जो वोट देने नहीं गए वो तो छोड़ दीजिए, इसलिए वोट कम हुआ। जो देने गए हैं तो अब मोदी जी को वोट देने नहीं गए, एकदम लॉजिकल चीज है। उड़ीसा के लिए भी यही बात है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि मोदी जी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इस चुनाव में मोदी जी का झोला उठने ही वाला है।